नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी धन प्राप्ति उपाय के विषय में। हमारे साथ अक्सर ये समस्या बनी रहती है कि धन का आगमन नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है लेकिन धन रुक नहीं रहा है, बच नहीं रहा है, धन में बरकत नहीं हो रही है, या फिर किसी न किसी तरह से हमारे घर में आर्थिक परेशानी बनी हुई है। धन कहीं ऐसे जगह पे खर्च हो जा रहा है जैसे दवाइयों में या किसी अनावश्यक कार्य में धन खर्च हो जा रहा है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, इन सभी का उपाय, ऐसे 6 उपाय हैं जो कि बहुत कारगर उपाय हैं धन प्राप्ति के लिए, धन आगमन के लिए और धन की बरकत के लिए। पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ यदि आप नियम पूर्वक इस उपाय को करेंगे, बहुत ही सरल उपाय भी हैं, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आपको विश्वास और श्रद्धा पूरी होनी चाहिए इन उपायों पर। दूसरी बात, एक नियम यह भी है कि जब आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा प्रयास किया फिर हार मान के बैठ गए कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, मैंने तो इतना प्रयास कर लिया, धन का आगमन नहीं हो रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है। दोस्तों, भगवान जी उन्हीं लोगों से प्रसन्न होते हैं, उन्हीं लोगों का साथ देते हैं, और उपाय भी तभी कारगर होते हैं जब हम अपना प्रयास निरंतर करते रहते हैं और अपना पूरा परिश्रम एक सही दिशा में करते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि किसी गलत तरीके से हम धन कमाना चाह रहे हों, गलत दिशा में हम जा रहे हैं और गलत तरीके से धन का अर्जन कर रहे हैं, तो भगवान किसी भी उपाय में आपका साथ नहीं देंगे और कोई उपाय कारगर नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अथक परिश्रम किया जाए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, और दूसरी चीज, हमेशा सही दिशा में चलकर प्रयास करना चाहिए, गलत राह कभी नहीं अपनानी चाहिए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कितनी भी दिक्कत क्यों ना आ जाए। तो आइए उपायों के बारे में बात करते हैं। 6 ऐसे उपाय हैं जो कि अचूक हैं, बहुत ही कारगर हैं, बस उनके नियम सही होने चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और आपका रास्ता जो है वो सत्य का और सही रास्ता होना चाहिए। बस इतना ही आपको करना है। आइए सबसे पहला नियम जान लेते हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है, और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहला उपाय जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला उपाय भी बहुत सरल है। आटे की गोलियां 108 गोलियां आप बनाएं। वैसे तो कितनी भी बना सकती हैं, लेकिन आटे की 108 गोलियां बनाएं। कैसे बनाएं, कब बनाएं, क्या नियम है, इसका भी आप नियम समझ लीजिए। पूजा जब आप करते हैं, सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके जब आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद ही जैसे आपका शरीर स्वच्छ होता है, उस समय मन आपका शुद्ध होता है, बिल्कुल मन फ्रेश होता है, उस समय चारों तरफ का वातावरण सकारात्मक होता है। जब हम पूजा करके उठते हैं, पूजा करते हैं उस समय, तो उसी समय आप आटे की गोलियां बनाएं, और वो आटे की गोलियां बनाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहें। आप आटे की गोलियां बनाते रहें और इस मंत्र का जप करते रहें। 108 गोलियां बना लें और 108 मंत्र का जप साथ ही साथ आप कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी एक माला हो गई। इस तरह से करते हुए, और इस आटे की गोलियों को आपको मछलियों को खिलाना है। आपके पास नदी, तालाब आपके नजदीक हो कहीं, आप जाकर उस आटे की गोलियों को मछलियों को खिला दें। गोलियां बनाकर आप रख लें, थोड़ी देर बाद भी खिला सकते हैं, दिन में कभी भी खिला सकते हैं, लेकिन आप गोलियां इसी तरह से बनाएं, इसी नियम से बनाएं। ये हो गया पहला उपाय, बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों, धन में वृद्धि के लिए और साथ ही साथ आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रहों को भी ठीक करने के लिए। ये पहला उपाय हो गया। 6 उपाय बताऊंगी, इसमें से जो भी आपको सरल लगे, सुविधाजनक लगे, जो भी आपको सही लगे, पूरी श्रद्धा से आप इसमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। कई उपाय भी इसमें से कर सकते, मान लीजिए मैंने 6 बताया, आप 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। आइए दूसरे उपाय के बारे में बात करती हूँ। दोस्तों, देव पूजन तो हम सभी लोग करते हैं, देवी देवताओं का पूजन करते हैं, सभी देवी देवता को हम लोग पूजते हैं, समय समय पर उनका व्रत उपवास रखते हैं, लेकिन वनस्पति पूजा जो है दोस्तों, ये बहुत कारगर है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में वनस्पति पूजा को बहुत ही अत्यधिक महत्व दिया गया है, और वनस्पतियों में, वृक्षों में साक्षात देवी देवता का वास होता है। आज मैं बात करूंगी पीपल के वृक्ष की। तो पीपल के वृक्ष की पूजा आप सभी लोग जानते हैं कि कितना कारगर होता है, लेकिन मैं इसका उपाय बताती हूँ धन की वृद्धि के लिए, रविवार का दिन छोड़कर। बाकी आपको सभी दिन करना है। यदि आप कोई दिन आपका नहीं हो पाता है तो शनिवार का दिन तो आपको नहीं छोड़ना है, शनिवार के दिन तो आपको जरूर ही करना है। तो आपको करना क्या है कि आटे का दिया बना लेना है, आटे का दिया बना लेना है, और सरसों का तेल
उसमें आप बाती डालेंगे और वो बाती जो होगी वो बड़ी बड़ी बाती बनाइएगा। चौमुखी दीपक आपको जलाना है, अर्थात चारों बाती का जो चारों मुख है चारों तरफ से आपको जलाना है, चौमुखी दीपक जिसे कहते हैं। और संध्या के समय ले जाकर पीपल वृक्ष के नीचे आपको दीपदान करना है। ये आपको प्रत्येक दिन करना है, केवल रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन करना है। और वहां पर दीपक रखने के बाद आप माँ लक्ष्मी जी से, श्री हरि नारायण जी से प्रार्थना करेंगे अपने धन के आगमन के लिए, धन की वृद्धि के लिए कि हे माता, हे विष्णु भगवान, मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से आप शीश झुका के प्रार्थना करेंगे और चौमुखी दीपक जलाकर आएंगे। ये दूसरा उपाय है, बहुत ही सरल है। तीसरा उपाय दोस्तों, ये अचूक उपाय है, ये कभी भी टल नहीं सकता। बस आपको इसको नियम पूर्वक करते रहिए और फिर देखिए कि इसका लाभ आपको कैसे मिलता है। आपको बेल वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन, इसको आप प्रत्येक दिन न भी करें, प्रत्येक सोमवार को करें, संध्या के समय आपको करना है। और घी का दीपक यदि हो सके तो बहुत ही उत्तम है। घी का दीपक आप जलाएं बेल वृक्ष के नीचे संध्या के समय प्रत्येक सोमवार को, और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, उनका ध्यान करके उनकी वंदना करें, थोड़ी देर शीश झुकाएं और वहां दीपक जलाकर आप आए बेल वृक्ष के नीचे। ये तीसरा उपाय है। धन प्राप्ति के सारे उपाय हैं, धन के आगमन के और धन के वृद्धि और बरकत के उपाय हैं। तीसरा उपाय है, आप कर सकते हैं तो इसे भी आप नियमित रूप से कीजिए। चौथा उपाय मैं बताती हूँ दोस्तों। चौथा उपाय आपको अपने घर पे ही करना है, मुख्य द्वार की पूजा, जिसे कि दहलीज पूजन कहते हैं। दोस्तों ये दहलीज पूजन आप इसको बहुत ही हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही कारगर उपाय है, क्योंकि जो हमारा मुख्य द्वार होता है यहीं से माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। और यदि हम अपने मुख्य द्वार का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, या फिर कोई उपाय नहीं करते हैं, दीपक नहीं जलाते हैं, तो यहीं से हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का भी प्रवेश होता है। तो आपको दहलीज पूजन के विषय में वैसे तो आप प्रतिदिन कर सके तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये 2 दिन तो आप निश्चित रूप से कर लीजिएगा प्रतिदिन, और पूर्णिमा तिथि के दिन, ये 3 दिन तो आप निश्चित रूप से कर लीजिएगा, नियम से कर लीजिएगा। इन दोनों वार और ये तिथि, इसको मत छोड़िएगा। आपको करना क्या है, सुबह सवेरे आप उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, अपने दहलीज की सफाई करना है आपको। और दहलीज यदि वहां पर धुलने की व्यवस्था है तो धुल दें, नहीं तो साफ सफाई करके पोछा लगा दें, पानी का छिड़काव कर दें, अच्छे से साफ कर दें। कहने का मतलब है स्वच्छ कर दें अपने मुख्य द्वार को। और वहां पर उसे स्वच्छ करने के बाद एक स्वास्तिक बनाएं, हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं, रोली से भी बना सकते हैं। हल्दी से बनाएं तो और भी उत्तम है। वहां पे स्वास्तिक बनाएं, थोड़ा सा अक्षत रखें और वहां पर एक छोटे से पात्र में जल रख दें, जल में कोई पुष्प डाल दें और भी ज्यादा उत्तम है, और वहां पर एक दीपक प्रज्वलित कर दें। ये होता है दहलीज पूजन। आप बृहस्पतिवार और शुक्रवार और प्रत्येक माह में पूर्णिमा एक बार पड़ती है, पूर्णिमा तिथि को जरूर कर लीजिएगा ये दहलीज पूजन, और आपको नियमित रूप से इसे करते रहिएगा। इसे कभी भी खंडित मत कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि दहलीज पूजन दोस्तों माँ लक्ष्मी जी का एक तरह से समझिए कि आप स्वागत कर रहे हैं, उनके आगमन के लिए आप उनको निमंत्रण दे रहे हैं। तो इस तरह से दहलीज पूजन कीजिएगा और माँ लक्ष्मी जी से अपनी मनोकामना कहिएगा। ये हो गया चौथा उपाय। अब मैं 5वां उपाय बताती हूँ। 5वां उपाय ये भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए है। प्रत्येक शुक्रवार को आपको करना है, अपने घर पे करना है। प्रत्येक शुक्रवार को आप नियम बना लीजिए अपने घर में, सुबह सवेरे आप उठेंगी, जो भी माता बहन है सवेरे स्नान करेंगी। वैसे तो आप रोज ही पूजा करती हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन इस दिन बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण कर लीजिएगा। हो सके तो लाल गुलाबी इस तरह के वस्त्र धारण कर लीजिएगा, थोड़ा सा श्रृंगार भी कर लीजिएगा। और इस दिन माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा कीजिएगा। खीर बनाइएगा, थोड़ी सी ही खीर बनाइएगा, स्वच्छ किचन हो आपका, रसोई घर स्वच्छ हो, थोड़ा सा खीर बनाइएगा, खीर का भोग लगाइएगा, माँ लक्ष्मी जी की आरती कीजिएगा, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित कीजिएगा, रोली सिंदूर उन्हें अर्पित कीजिएगा। उनकी पूजा करने के बाद उनकी आरती कीजिएगा। और संध्या के समय, शुक्रवार को संध्या के समय एक अखंड दीप आप माँ लक्ष्मी जी के समक्ष जलाकर वहां पर बैठकर लक्ष्मी चालीसा या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। या फिर आप नहीं कर सकते हैं तो आप माँ लक्ष्मी जी के किसी बीज मंत्र का जप कर लीजिएगा, या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, माँ लक्ष्मी जी का मंत्र यह भी है, इसे ही आप जप कर लीजिएगा और एक अखंड दीपक जला दीजिएगा जो कि पूरी रात्रि जलता रहे। ये नियम से आप कर लीजिएगा दोस्तों, इससे धन में भी वृद्धि होगी और आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। यह तो ये आप नियम से शुक्रवार को जरूर कर लीजिएगा। जो आपने सिंदूर माता के चरणों में अर्पित किया है सुबह पूजा करते समय, उसे आप थोड़ी देर के बाद अपने मांग में जरूर भर लीजिएगा।
ये करिएगा तो ये सौभाग्य और धन वृद्धि दोनों का ही उपाय है। बहुत ही अचूक उपाय है, इसे जरूर कीजिएगा। अब मैं छठवां उपाय बताती हूँ। छठवां उपाय वैसे तो नियम से हम लोग करते ही हैं, सभी के घरों में होना भी चाहिए, तुलसी जी की पूजा। माँ तुलसी जी की पूजा आप सभी लोग जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है माँ तुलसी जी। अब इनकी पूजा रविवार के दिन छोड़कर, रविवार के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है और एकादशी के दिन, लेकिन एकादशी के दिन माँ तुलसी जी की पूजा की जाती है। विधि विधान से पूजा की जाती है, धूप दीप भोग प्रसाद सब कुछ अर्पित किया जाता है, लेकिन माँ तुलसी जी को जल नहीं अर्पित किया जाता। अब आपको करना क्या है, प्रत्येक दिन रविवार को छोड़ के यदि आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो दूध मिश्रित जल आप माँ तुलसी जी को अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें और संध्या के समय माँ तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। यदि आप घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो तिल के तेल का ही जलाएं, लेकिन जलाएं जरूर। रविवार का दिन छोड़ दें, बाकी सभी दिन आप नियम से माँ तुलसी जी की पूजा करें और माँ तुलसी जी से अपनी मनोकामना कहें। पूजा करते समय माँ तुलसी जी की परिक्रमा जरूर कर लें। यदि मान लीजिए जगह नहीं है, ऐसे जगह पे पौधा आपने लगाया है जहां चारों तरफ घूमने की जगह नहीं है, स्थान नहीं है, तो परिक्रमा कैसे करें, तो आप उसी जगह पे खड़ी होके अपने ही स्थान पे जहां पे आप पूजा कर रही हैं वहीं पे खड़ी होके आप वहीं से परिक्रमा एक ही स्थान पे घूम के कर लेंगी तो उसे भी परिक्रमा माना जाता है। पूरी तरह से उसे संपूर्ण परिक्रमा मानी जाती है। तो इस तरह से भी आप परिक्रमा कर लेंगी। एक उपाय मैं और बताती हूँ, तुलसी जी की पूजा से ही संबंधित है। आप किसी भी दिन शुक्रवार के दिन एक कलावा लें और कलावा में 108 गांठ लगा दें, 108 गांठ लगा दें और अपनी मनोकामना कहें। अपनी मनोकामना को कहते हुए माँ तुलसी जी की जड़ में उस कलावा को बांध दें। शुक्रवार के दिन सुबह के समय पूजन अर्चन करने के बाद अपनी दैनिक पूजा कर लें। माँ तुलसी जी की जब आप पूजा कर रही हैं उसी समय वो कलावा अपनी मनोकामना को कहते हुए आप बांध दें और कहें कि हे माँ, मेरी ये मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है। उनके समक्ष शीश झुकाएं। जो भी आपका तरीका है माँ से कहने का, प्रार्थना करने का, बिल्कुल सहज और सरल रूप में आप उनसे कहें और वो कलावा तब तक वहां पर बंधा रहने दें जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो वो कलावा वहां से निकालें, खोलें वहां से और किसी स्वच्छ जल में प्रवाहित कर दें ले जाकर, या फिर उसे जहां पर आप फूल पत्ती का विसर्जन करते हैं, अपने पूजा के जो होती हैं सामग्री फूल पत्तियां, वहां पर ले जाकर उसे विसर्जन कर दें, वहां पर डाल दें स्वच्छ स्थान पे, कहीं गंदे स्थान पे न जाने पाए। तो इस तरह से माँ तुलसी जी से भी अपनी मनोकामना कह सकती हैं आप, चाहे वो धन की वृद्धि के लिए हो या फिर और भी कोई मनोकामना हो तो आप कह सकती हैं। लेकिन ये जो मैंने तुलसी पूजा का नियम बताया ये धन वृद्धि के लिए बहुत ही अचूक उपाय है, इसे आप लोग जरूर कीजिएगा। ये 6 के 6 जो उपाय हैं, नियम है, आप इसे नियम पूर्वक और पूरी श्रद्धा से करें। ऐसा नहीं है कि मन में कोई दुविधा हो, मन में संशय रहे कि ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसा काम मेरा पूरा होगा या नहीं होगा। ऐसा संशय यदि रख के आप कोई भी कार्य करेंगे, चाहे वो कोई कार्य हो, पूजा हो, उपाय हो या फिर आपका कोई कार्य ही हो, आप शुरू कर रहे हैं अपना बिजनेस व्यापार, तो कभी भी कोई बात संशय रख के यदि आप शुरू करते हैं तो निश्चित वो पूर्ण नहीं होता है। तो आप कोई भी कार्य करें पूर्ण विश्वास रख के करें। और जो मैंने बताया शुरू में ही कि नियम आपका मार्ग सही होना चाहिए, सत्य का मार्ग होना चाहिए। तो इस तरह से अथक परिश्रम आप करते रहें, हार न माने, तो भगवान भी एक न एक दिन आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए विवश हो जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भक्तों के वश में भगवान होते हैं, भगवान भी विवश हो जाते हैं अपने भक्तों की पुकार सुनकर। ये समझ लीजिए दोस्तों कि ईश्वर के शरण के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ हमें मिलना है वो हमें ईश्वर के शरण में जाकर ही मिलना है। तो वीडियो सही लगा हो, उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने उपाय को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ कीजिएगा। कभी भी जीवन में घबराइएगा नहीं, कठिनाइयों से कभी भी भागिएगा नहीं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।